औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसला नंबर 646। पेशानी को माजसे सुजूद, ऐसी चीज़ जिस पे सजदा सही है उस पे रखना वाजिब है। बाकी आज़ा के लिए वाजिब नहीं है कि उनको भी ऐसी चीज़ पे रखा जाए जिस पे सजदा सही होता है। अच्छा, अज़ाए सबा रखने हैं, साथ साथ ये भी ख्याल रहे कि सजदे की जो मुतारफ़ शक्ल है जो आप देखते हैं मुआशरे में, शक्ल भी यही रहे। ऐसे ना हो कि कोई बंदा पेड़ के बाहर लेटा हुआ है और कह रहा है कि पेशानी भी लग रही है, दोनों हाथ भी लगाए हुए हैं और घुटने भी लगाए हुए हैं और पाँव के अंगूठे भी लगाए हुए हैं, तो ये मुतारफ़ शक्ल नहीं है। मुतारफ़ शक्ल भी ज़रूरी है, साथ साथ अज़ा भी लगे, मुतारफ़ शक्ल भी लगे, मुतारफ़ शक्ल भी रहे। अच्छा, अब अगर कोई मुतारफ़ शक्ल में हो और फिर भी वो पेट ज़मीन पे लगाए हुए हो, पेट भी बड़ा है और झुक भी किया है, दरमियान में से घुटनों को खोल लिया है सजदे के वक्त, तो ये ठीक होगा कि आप इसमें कोई हर्ज नहीं है, शक्ल मुतारफ़ है, लेकिन बेहतर ये है कि सीना और पेट ज़मीन पे ना लगाए। लाबुद्दा फिल जबहते मिन मुमासतिहा लिमा जैसे वो सुजूद रहे। पेशानी में ज़रूरी है कि माजसे पर किया सजदा किया जाए। मीनार दिन वना या ज़मीन हो, या ज़मीन के साथ जो दूसरी चीज़ें थी जो पहनने और नबातात जो खाने और पहनने में इस्तेमाल नहीं होती, जैसे कि पीछे गुजर चुका है, उन पे सजदा हो। वला तो तबारफ़ी गैर मिनल आज़ाइल मज़कूरा, इनके अलावा जो दूसरे आज़ा हैं उनमें ये शर्त नहीं है कि माजसे पर उनको रखा जाए। अच्छा, वह योतबर यकून सजूद अलन्नाह वल मुतारफ़, ये मोतबर है कि सजदा मुतारफ़ जो तरीका है उसी के मुताबिक हो। फलावाज़ाल आज़ा सबाल अर्ज़े वाह हुआ नायमुन, सातों अज़ा भी रखे हुए है और सोया हुआ है ज़मीन पर, अला वजह ही, पुश्त ऊपर है और सीना नीचे है और मुंह नीचे है, तो लम यजूज़ लहू, ये जायज़ नहीं है। लम युजज़ ही ज़ालिक, ये काफ़ी नहीं होगा। नाम ला बासा बिलसाक सादर वल बतन बिल अर्ज़, ज़मीन मुतारफ़ शक्ल में रहते हुए ज़मीन पर अगर अपना पेट और सीना रखे हुए है तो कोई हर्ज नहीं है। हाल सजूद में अगरचे अलावात इससे बाबन तर्क हो, इस तरह करने को तर्क किया जाए, यानी सीना और पेट जो है वो ज़मीन से उठा के रखे। अच्छा, फिर आगे जो हम गिन रहे थे पीछे से 7 चंद वाजिबात गिन रहे थे, 6 वाजिबात जो है वो गिन रहे थे। जी हाँ, 6 हैं। तो उन वाजिबात में से दूसरा वाजिब जो सजदे के वाजिबात है वो है ज़िक्र। ज़िक्र की खा वही सारी तफसील है जो रुकू में थी कि 3 दफ़ा सुबहान अल्लाह कहे, या सुबहान अल्लाह जितनी कोई और ज़िक्र है तो वो भी 3 दफ़ा कह दे, या बड़ी तस्बीह कहे 1 दफ़ा काफ़ी है, और यहाँ पर बड़ी तस्बीह सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दिही है। तो ये वो जो कुछ वहाँ ज़िक्र हुआ है यहाँ भी वही है। असानिया ज़िक्र अला ना मा तक़द्दम फिर रुकू, जैसे रुकू में गुजरा है, जमा भी कर सकता था 3 दफ़ा सुबहान अल्लाह और 1 दफ़ा सुबहान रब्बियल आला, इस तरह भी कर सकता है। इलान सब कुछ वही है, इलान तस्बीह अल कुबरा है ना सुबहान रब्बियल आला, बस फ़र्क ये है कि तस्बीह कुबरा यहाँ सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दिही है। असालिस, तीसरा काम जो सजदा में वाजिब है वो है मक्स। हमने रुकू में भी मक्स का जिक्र किया था कि वाजिब ज़िक्र जब अंजाम देना है तो वो ठहरी हुई हालत में ज़िक्र अंजाम दे, और साथ तुमानीनत भी ज़िक्र की हुई थी कि सुकून भी हो, बदन का इधर उधर हिल ना रहा हो। यहाँ पर भी वही कुछ है कि मक्स भी यहाँ ज़रूरी है और तुमानीनत भी ज़रूरी है। अच्छा, ज़िक्र के वक्त तो तुमानीनत ज़रूरी है, ज़िक्र के बाद खामोश है या मुस्ताहब सलवात पढ़ रहा है तब भी एहतियात वाजिब बिना पर तुमानीनत ज़रूरी है, खामोश है तो भी तुमानीनत ज़रूरी है। अलमक्स ले अदाए ज़िक्र वाजिब मिक़दार वक़ज़ा तमानीना तुमानीना अलाना मा तक़द्दम फिर रुकू, उसी तरह जैसे रुकू में गुजरा है। अच्छा, चौथा वाजिब वो है कि ज़िक्र के वक्त आज़ाए सबा अपनी जगह पर हों। जब ज़िक्र पढ़ रहा है तो उस वक्त कोई हाथ या घुटना या पाँव का अंगूठा उठाए हुए ना हो, अपनी जगह पे हो। वाजिब ज़िक्र जब पढ़ लिया है उसके बाद खामोश है, तो इस खामोशी की हालत में अगर उसने हाथ उठा लिया है तो कोई हर्ज नहीं है। हाँ,
तुमानीनत का ख्याल रहे, वो ख़त्म ना हो जाए। तुमानीनत बाकी है फिर भी हाथ उठा लिया है तो कोई हर्ज नहीं है। अर्राब कौनुल मसाजिद फ़ी महल्लिहा हालत ज़िक्र, ज़िक्र के वक्त मसाजिद अपनी अपनी जगह पे हों। फ़ला रफ़ा बाज़हा, अगर उठा लिया है ज़िक्र के वक्त मसाजिद में से किसी को, बातला तो ये ज़िक्र जो है ये बातिल होगा। वह अबतला, और नमाज को भी बातिल कर देगा। सिर्फ बातिल नहीं होगा कि हम ज़िक्र को दोबारा करें तो नमाज बच जाएगी, क्योंकि इसने अमदन ये काम किया है तो इसकी नमाज भी बातिल हो जाएगी। इनका ना अमदन क्या है तो नमाज बातिल है। और अगर सावन है तो फिर उसका तदारुज, जब तदारुक हो इनका ना सावन हाथ उठ गया है तो उस सूरत में ज़िक्र को दोबारा पढ़े, हाथ रख कर ज़मीन पर हाथ रख ले, फिर ज़िक्र को पढ़ लेगा। नाम ला मानिया मिन रफ़ मादल जबहत फ़ी गैर हाल ज़िक्र, ज़िक्र के अलावा खामोशी है, वाजिब ज़िक्र से पहले या वाजिब ज़िक्र के बाद, तो उस वक्त हाथ उठा रहा है और फिर हाथ रख दिया है तो कोई हर्ज नहीं है। इज़ा लम यकुन मुखिलन बिल इस्तिक़रार अल मोतबर हालत सुजूद, जब इस्तिक़रार जो हमने शर्त रखी है सजदा में उसमें खलल नहीं आ रहा तो फिर कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, आगे जो छठा वाजिब है वो है कि सजदों के दरमियान बैठना। दूसरे पहले सजदे से सर उठाकर आराम से बैठे और उसके बाद दूसरे सजदे में जाए। इत्मीनान भी जहाँ है इत्मीनान के साथ बैठे और सीधा होकर बैठे, झुका हुआ ना हो। रफ़ रास मिना सजदा अलूला, पहले सजदे से सर उठाए, इला यंतसिब जालिसन मुतमइनन, जहाँ तक कि मुतमइन होकर बैठ जाए। असादिस, छठा वाजिब कि पेशानी की जगह और जो हाथों की जगह है इनमें ऊंचे और नीचे होने के लिहाज से 4 मिली हुई उंगलियों से ज़्यादा फ़र्क ना हो, बराबर हों। यानी पेशानी की जगह, हाथों की जगह, इसी तरह पेशानी की जगह और घुटनों की जगह, इसी तरह पेशानी की जगह और अंगूठे जो पैर के लगे हुए हैं वो जगह, बल्कि एहतियात वाजिब बिना पर जिस जगह पे ठहरना है क़याम में वो जगह और पेशानी की जगह में इतना फ़र्क ना हो कि 4 मिली हुई उंगलियों से ज़्यादा हो जाए मिक़दार, या नीचे हो जाए पेशानी की जगह और ये ऊंची हैं, या पेशानी की जगह ऊंची और ये जगह नीची हैं, ये काम ना हो, बराबर हो। या अगर फ़र्क हो तो 4 मिली हुई उंगलियों से ज़्यादा फ़र्क ना हो। रफ़ुर रास मिन असादिस, अदम कौन मस्जिद अल जबहा आला मिन मौज़े रुकबतैन वाली बामैन, पेशानी की जगह घुटनों और अंगूठों की जगह से बुलंद ना हो, वला असफल मिन, और पस्त भी ना हो, बिमा यज़ीदो, इतना पस्त या बुलंद के जो 4 मिली हुई उंगलियों से ज़्यादा, इतनी मिक़दार का फ़र्क ना हो। और कहा कोई फ़र्क नहीं है कि वो जो नीचे होना है या ऊपर होना है वो इन्हिदार वाला हो या डायरेक्ट ऊंचा नीचे हो। डायरेक्ट होता है जैसे सीढ़ियाँ होती हैं, एक सीढ़ी दूसरी सीढ़ी से डायरेक्ट ही ऊपर है, या डायरेक्ट नहीं है बल्कि इन्हिदार यानी ढलवान शक्ल में आए, ढलवान पे ठहरा हुआ है तो पाँव वाली जगह नीचे है और पेशानी वाली जगह ऊंची है, तो ये इस तरह ना हो। ला फ़र्क का कोई फ़र्क नहीं है बैना अल इन्हिदार, इन्हिदार हो यानी डायरेक्ट, जो डायरेक्ट जिसको हमने कहा है सीढ़ियों की तरह, ये इन्हिदार है। व तस्नीम, या तस्नीम हो, तस्नीम जैसे ऊँट की कुहान होती है इस तरह, कहा ऊंचा नीचा बन गया है तो ये ठीक नहीं है। तो कोई फ़र्क नहीं है कि डायरेक्ट ऊंचाई नीचे पस्ती और ऊंचाई डायरेक्ट हो या ढलवान की शक्ल में हो, कोई फ़र्क नहीं है। अलावत वजूबा, एहतियात वाजिब बिना पर कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा, कहा इसी तरह एहतियात वाजिब है अलावत वजूबन मुराद मिसल ज़ाले का बैना मस्जिदिल जबहा वल मौक़िफ़, क़याम की हालत में ठहरने की जो जगह है उसमें और पेशानी रखने की जगह जो है सजदे में, इनके दरमियान भी इसी बात का एहतियात वाजिब बिना पर ख्याल रखा जाए कि पेशानी की जगह से वो ऊंची नीची
ये फ़र्क 4 उंगलियां मिली हुई से ज़्यादा ना हो। अच्छा, आगे मसला कि फ़र्क था, 4 मिली हुई उंगली से ज़्यादा फ़र्क था, इसने सार सजदे में रख दिया और बाद में इसको पता चला ये तो फ़र्क है। तो अगर इतना फ़र्क हो कि आप वो जो झुका हुआ और सजदे पे सर रखा है उसको सजदा ही उर्फ़न ना कहा जा सके, इतना ऊंची जगह है कि उसको सजदा ही ना कहा जा सके, फिर तो इसने सजदा किया ही नहीं है। ये उठे, पेशानी उठाए और ऐसी जगह पे सजदा करे जिस जगह पे सजदा करना है, ये तो है जिसको सजदा ही नहीं कहा जा रहा था उर्फ़ में। लेकिन अगर इतना ज़्यादा ऊंची जगह नहीं थी कि सजदा ना कहा जा सके बल्कि सजदा कहा जा रहा है, तो अब अगर ज़िक्र पढ़ने के बाद इसको ये मुतवज्जे हुआ है तो फिर नमाज ठीक है, बस आगे जाए, उठे और फिर दूसरा सजदा करे और नमाज मुकम्मल करे। और अगर ज़िक्र अभी नहीं पढ़ा था और इसको पता चल गया है तो इस सूरत में फिर ये कोशिश करे अपनी पेशानी को खींच कर, उठाए ना, खींच कर ऐसी जगह ले आए जिस जगह पे ये फ़र्क ना हो, ऊंचाई नीचाई का ये फ़र्क ना हो, तो ऐसी जगह पे खींच के ले आए। और अगर खींचना मुमकिन नहीं है तो फिर वहीं ज़िक्र पढ़े और नमाज को मुकम्मल करे। मसला 647, इदावादा जबहत अल मौज़ि अल मुर्तफ़ा विल मुनख़फ़िद, ऊंची या नीची जगह पर पेशानी रख दी, फ़इन लम यज़दुक माहू अस्सुजूद, उस पर सजदा अगर सिद्क नहीं कर रहा तो रफ़अहा, उसको उठा ले पेशानी को, सुम्मा सजदा अल मौज़ि अल मुसावी, फिर मसावी जगह पर जाकर सजदा करे। इन सादा का माहू सुजूद, अगर पेशानी जहाँ रखी है वहाँ सजदा सिद्क कर रहा है, इतनी ऊँची जगह नहीं थी कि सजदा ही सिद्क ना करता, सजदा सिद्क कर रहा है। तो अब फ़इन इल्तफ़त बाद ज़िक्रिल वाजिब, अगर वाजिब ज़िक्र पढ़ने के बाद मुतवज्जे हुआ है कि भाई ये तो ऊंची जगह पे सर रखे हुए हों, तो लम जाजिब अल जार अल मौज़िल मसावी, तो मसावी जगह की तरफ खींचना वाजिब नहीं है, बस ख़त्म, आगे उठे और उसके बाद सही जगह पे दूसरा सजदा दे और नमाज मुकम्मल करे। वइन इल्तफ़त क़ब्ल ज़िक्रिल वाजिब, तो अब वाजब अलैहिल जार वल इत्यान बिज़िक्र बाद, अब इसने खींचना है, मुसावी जगह पर पेशानी ले आए और फिर ज़िक्र पढ़े। वहीं लम युमकिन अल जार अलैहि, अगर मुमकिन नहीं है खींचना तो अताब ही फ़ी हाज़ल हाल, इसी हाल में ज़िक्र को पढ़ ले, सुम्मा मज़ा फ़ी सलाती, और नमाज मुकम्मल करें। ये है ऊंची नीची जगह वाला जो हमने फ़र्क मना किया है वो आ गया था, तो उसका ये हाल है। और अगर इंसान सजदा करे और ऐसी चीज़ पे सजदा कर चुका है कि जिस पे सजदा होता ही नहीं है, तो इस सूरत में वो अब क्या करे, तो यहाँ पर भी वही ऊपर वाली सारी सूरतें ही हैं। अगर सजदा करना सिद्क ना कर रहा हो तो फिर तो वाज़ेह है सजदा हुआ ही नहीं है, ये सर उठाए और ऐसी जगह पे रखे जहाँ पर सजदा सही होता है। और अगर सजदा सिद्क कर रहा है तो इसको तवज्जो हुई है ज़िक्र वाजिब अंजाम देने के बाद कि ये तो कालीन है, इस पे तो सजदा नहीं होता, ये मुतवज्जे हुआ है वाजिब ज़िक्र के बाद, तो अब तो सजदा हो चुका, लिहाजा अब नमाज मुकम्मल करे। दूसरा सजदा ऐसी चीज़ पे जिस चीज़ पे सजदा होता है। ये हो गई 2 बातें। तीसरी सूरत हमारी थी कि वाजिब ज़िक्र से पहले उसको याद आ गया है, तो यहाँ पर भी पहले मसले की तरह हम कहेंगे कि फिर खींचे, उठाए ना, खींचे सर को और ऐसी चीज़ पे ले आए जहाँ पर सजदा होता है और उसके बाद ज़िक्र पढ़े। और अगर खींचना मुमकिन नहीं है तो फिर वहीं ज़िक्र पढ़ दे और नमाज को मुकम्मल करे। का वक़ज़ल हुक्म लव साजदा अला मा ला यसे सुजूद अलैहि सावन, सावन ऐसी चीज़ पे सजदा कर लिया हो कपड़े पे। कभी ऐसा भी होता है कि इंसान नमाज पढ़ता है, जब सजदा में सर रखता है तो कपड़ा आगे आ जाता है, तो यहाँ भी वही मसला आएगा, सावन हो या बग़ैर आमद के, ये भी एक सूरत है। व इल्तफ़त फ़िल असना, असनाए सजदा में मुतवज्जे हुआ, फ़इन काना ज़ालिका बदल इत्यान बि ज़िक्रिल वाजिब, ये इल्तिफ़ात ज़िक्र वाजिब के बाद हुआ है तो मज़ा बस चले,
नमाज मुकम्मल करे। वला शयाल है व इन काना क़ब्ला हो, ज़िक्र वाजिब से पहले ऐसे हुआ है तो फ़ैन यानी इल्तिफ़ात हो गया है कि भाई ये तो ला यसह पर मैं सार रखे हुए हूँ, तो फ़ैन तमक्कन मिन जार जबहत इला मा यसे सुजूद अलैह, पेशानी खींचना मुमकिन है, फ़ाला ज़ालिका यही काम करेगा, उस खींचेगा, उसके बाद ज़िक्र पड़ेगा। व मा अदमिल इम्कान यतीम सजदतहु, मुमकिन नहीं है तो सजदे को मुकम्मल करे, उसकी नमाज सही होगी। वला साजदा अला मा यसे। अच्छा, अब यहाँ से एक और बात शुरू हो रही है कि एक बंदे ने सजदा किया है ऐसी चीज़ पर जिस पे सजदा सही है, लेकिन साथ ऐसी चीज़ पड़ी हुई है कि जिस पे सजदा करना अफजल है। मसलन कागज़ पे सजदा किए हुए और साथ खा के शिफा भी पड़ी हुई है, तो अब क्या ऐसे है कि उसको इजाज़त मिल जाए कि भाई खींच ले, उठाना तो है नहीं, खींच के खा के शिफा की तरफ ले आए, अफजल है जो, तो मफजूल से अफजल की तरफ खींचने की इजाज़त है। का एहतियात वाजिब ये है कि मफजूल से अफजल की तरफ अब ना खींचे, ये सजदा उसी पे और उसके बाद वाले सजदे जो है अफजल पे करता रहे। वला साजद आला मा यसे उस सुजूद अलैह, मा यसे पर सजदा कर दिया है तो फल आवात अदम जारिल जबा इलाल मौज़िल अफजल, अफजल जगह की तरफ अब पेशानी को ना खींचे। अविल असहल जो ज़्यादा आसान है, मसलन इसने पेशानी रखी हो जगह गर्म थी, पत्थर थी और साथ मट्टी है, तो उस पर सजदा करे तो वो ठंडी होगी, तो ये असहल की तरफ भी ना खींचे। ले इस्तिल्ज़ाम ही अल इखलाल बिल इस्तिक़रार अल मोतबर हालत सुजूद, क्योंकि इससे वो तुमानीनत ख़त्म हो जाएगी जो हमने सुकून कहा है कि सुकून हो, ये हिल रहा है तो सुकून को ख़त्म नहीं कर सकता। अच्छा, और तुमानीनत एहतियात लाज़िम बिना पर ज़रूरी थी, पीछे रकू में भी सजदे में भी सारा गुजर चुका है, तो इसलिए कह रहे हैं कि एहतियात लाज़िम बिना पर यह अब पेशानी को नहीं खींच सकता। अब एक और मसला जो अक्सर जल्दी नमाज पढ़ने वालों को पेश आता रहता है वो ये कि सजदे में सर रखा है, वो जल्दी थी तो सर जो पेशानी लगी तो वो उठ गई लगी है, और चूँकि ज़ोर से इसने पेशानी मारी है तो वो जो है ना उठ गई है, उसको टप्पा आ गया है। तो ये जो उठी है पेशानी, अब दोबारा अगर बग़ैर इरादे के सजदेगाह पे नहीं लगी है, उठी है, तो फिर ये भी आप दोबारा ना रखें, इसके इख्तियार में है अब, तो अब दोबारा ना जाए। भाई इसने तो वाजिब ज़िक्र नहीं पढ़ा है तो बस खैर है, नहीं पढ़ा है तो कोई मसला नहीं है, सजदा इसका हो गया है। ये है कि पेशानी उठ गई है बग़ैर इख्तियार के, लेकिन आगे इख्तियार है, इसने दोबारा सजदेगाह की तरफ नहीं जाने देना। और अगर बग़ैर इख्तियार चाहे ज़िक्र वाजिब नहीं पढ़ा है कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर बग़ैर इख्तियार के पेशानी दोबारा सजदेगाह पे चली गई है तो भी कोई मसला नहीं है, इस के दो सजदे यहाँ शुमार नहीं होंगे। अब ज़िक्र तो इसने नहीं पढ़ा था पहली दफ़ा जब वो लगी है और फ़ौरन उठ गई है, तो क्या अब ज़िक्र फिर अब पढ़ेगा या बस अब ज़िक्र ना पढ़ेगा? सजदा तो वही हो गया ना जब वो लगी थी पेशानी, तो अब ज़िक्र जो है ये, और हो सकता है एक एहतिमाल है कि सजदा अभी जारी हो, तो लिहाजा ज़िक्र पढ़ना है ना तो उसको एक ऐसे तरीके से ज़िक्र पढ़ा जाए कि खामखा की ज़्यादती शुमार ना हो, इजाफ़ा शुमार ना हो, वो इस तरह के रजाए मतलूबियात की नियत से पढ़ ले कि अगर मुझसे सजदे वाला ज़िक्र मतलूब है तो ये वही पढ़ रहा हूँ, और अगर वो मतलूब नहीं है तो ज़िक्र खुदा है, नमाज में किया जा सकता है, तो रजा की नियत से ये पढ़ ले इस उम्मीद से कि ये मतलूब होगा। फतवा नहीं दे रहा कि है, बल्कि होगा, मतलूब होगा, इस नियत से पढ़ ले तो काफ़ी है। अच्छा, वला साजदा इज़ा इर्ताफ़ात जबहतहु, मसला 648 इज़ा इर्ताफ़ात जबहतहु अनिल मस्जिद, पेशानी उठ गई कहरन बग़ैर इख्तियार के उठ गई है, ज़िक्र से पहले या ज़िक्र के बाद
फ़ैन का ना फिर सजदा उला, सजदा उला में था और उठ गई है, तो अब दोबारा इसने नहीं जाने दिया है पेशानी सजदेगाह पर, तो अब बैठ जाए और उसके बाद अता भी सजदा सानिया बादल जुलूस मोतादिलन, सीधा बैठने के बाद दूसरा सजदा अंजाम दे। वहीं का ना फिर सजदा सानिया, अगर दूसरे सजदे में था और कहरन उठ गई है तो अब दोबारा सजदेगाह की तरफ नहीं जाने दे रहा, तो मज़ाफ़ी सलाते ही ये अब नमाज को आगे जारी रखे, चाहे ज़िक्र नहीं भी पढ़ा, बस सजदा हो गया है। वला शय आला, इस पर कोई चीज़ वाजिब नहीं होगी, सजदा साहब वगैरह कुछ भी वाजिब नहीं है। वैदा इर्तफ़ातिल जबहा तो कहरन सुम्मा आदत कज़ालिका, कहरन पेशानी उठी बग़ैर इख्तियार के और फिर वापस सजदेगाह की तरफ भी बग़ैर इख्तियार के आ गई है, तो अब लम यो सब सजदतैन, ये दो सजदे शुमार नहीं होंगे, यहाँ एक ही सजदा हुआ है। नाम इज़ा कान अल इर्तिफ़ा क़ब्ल अल इत्यान बिज़िक्र, अगर ज़िक्र पढ़ने से पहले उठ गई थी तो अब फलावतिल औला, बेहतर ये है कि अंजात या बही बादल औद, बेहतर यह है कि वो ज़िक्र को पढ़े, ज़िक्र पढ़ना वाजिब नहीं है, बेहतर यह है कि वो ज़िक्र पढ़े लेकिन ला बिक़स्दिल जुज़िया, जुज़ियात के कसद से ना पढ़े, बल्कि इस कसद से पढ़े कि अगर मुझसे मतलूब है तो ये वही ज़िक्र है जो सजदे वाला, अगर मतलूब नहीं है तो ये मुतलक ज़िक्र है, पढ़े वही सुभान रब्बियल आला व बिहम्दी, लेकिन इस नियत से नहीं कि ये मुझसे मतलूब है अभी सजदे में और ये जुज़ है सजदे की, इस नियत से नहीं। अच्छा, इसके बाद है एक और मसला जो पेश आता रहता है कि एक बंदा मुकम्मल सजदे की तरफ झुकने से आजिज़ है, जैसे आँख का ऑपरेशन करवाते हैं लोग, तो डॉक्टर मना कर देते हैं कि अब कुछ दिन जो है वो सजदा नहीं करना, इसने भी इसी तरह का ऑपरेशन करवा लिया, अब नहीं झुक सकता, या कोई और बंदा है तो ये मुकम्मल तो नहीं झुक सकता, यही ऑपरेशन वाले को कुछ झुकने की इजाज़त मिल जाती है। अगर ये इतना झुक सकता है कि उस झुकने और पेशानी रखने को उर्फ़न सजदा कहा जाए तो फिर तो इसने उतना ही झुकना है, तो सजदागाह को थोड़ा बुलंद किसी चीज़ पे रखेगा, 2-3 ईंटें आगे रख ले, उनके ऊपर सजदेगाह या ब्लॉक रख ले सीमेंट वाला, उसके ऊपर जो है सजदेगाह रख ले मसलन और सजदा करे, और इसको उर्फ़ान सजदा कहा जाता है, फिर तो करना ही इसी तरह है। और अगर इतना नहीं झुक सकता कि जिस पर सजदा सिद्ध करे, तो फिर अगर ये झुके ही सही तो उसको सजदा तो उर्फ़ कहता ही नहीं है, तो फिर इसका वजीफ़ा ये है कि इसने इशारे से सजदा करना है। इशारा वही सर के साथ, अगर सर से ना कर सके तो आँखों के साथ, अगर आँखों के साथ नहीं हो सकता तो यहाँ ये फरमा रहे हैं कि फिर हाथ के साथ सजदा करेगा, एहतियात वाजिब बिना पर हाथ के साथ इशारा करेगा और दिल में सजदे का इरादा करेगा जब हाथ से इशारा कर रहा है, और ज़िक्र अंजाम देगा। ये है आजिज़ बंदा। इजा आज़ादा अनिल इन्हिनाए ताम लिस्सुजूद, सजदे से, सजदे में जो मुकम्मल झुकना होता है उससे आजिज़ है। फ़ैन अमकन वाले इन्हिना बिहद्दिन यस्दुक मा हुआ सुजूद उर्फ़ान, अगर इतना झुक सकता है कि जिस पर उर्फ़ान सजदा सिद्ध करे तो वाजिब आला है, तो इस पर वाजिब है कि यरफ़ा मा यस्जुद लह, सजदेगाह वगैरह को बुलंद करेगा, इला हद्दिन या तमक्कन मिन बाद जबहत, अला इतना बुलंद करे कि पेशानी उस पर रख दे, वो हाथ में उठाए हुए नहीं है, आगे किसी मसलन ईंटों पर रख दिया है, या आगे कोई छोटी सी मेज़ रख लिया है कि सजदा भी सिद्ध करे और पेशानी कि जो सजदेगाह है वो भी ठहरी हुई हो। ऐसे नहीं करना कि हाथ में उठाकर पेशानी पे लगा रहा है, ये वाली बात नहीं है, क्योंकि इसने हाथ तो ज़मीन पे रखने हैं ना, बाकी आज़ा को तो इसने रखना है, पेशानी के लिए उठानी है चीज़, तो ऐसे ना करे कि हाथ में उठाकर सजदेगाह, बाज़ बंदे सजदेगाह हाथ में उठाकर पेशानी पे रखे हुए होते हैं, ऐसे ना। अच्छा, मावाज़ ए साइरिल मसाजिद फ़ी महल्लिहा, पेशानी उस सजदेगाह पे रखे जो बुलंद किया है, बुलंद जगह पे रखी है, और बाकी आज़ा जो 6 हैं
वो अपनी अपनी जगह पे रखने हैं। माइलाम युमकिन हो अलैहिना असलन औ अमकन हो बेमिकदार ला यस्दुक माहु सुजूद, और अगर झुकना ही मुमकिन नहीं है इसके लिए, या इतना नहीं झुक सकता कि उर्फ़ की निगाह में उसको सजदा कहा जाए, तो फिर इसने और कोई काम नहीं करना, इशारे से काम चलाना है। सजदे के लिए इशारा करना है, सर के साथ, ये ना हो सके तो आँखों के साथ, ये ना हो सके तो हाथ के साथ। औ मा विरा से ही लिस्सुजूद, फिर ये अपने सर के साथ सजदा करेगा। फ़इलम युमकिन फ़बिल ऐनैन, अगर ये मुमकिन नहीं है तो आँखों के साथ। वही लम युमकिन, अगर ये मुमकिन नहीं है तो फलावत वजूबन लहू, एहतियात वाजिब इसके लिए है कि युशीरा इला सुजूद बिलजादा व नाविहा, हाथ के साथ या हाथ के अलावा किसी और चीज़ के साथ इशारा करे। वयनवी है बेकल्बे, और दिल में सजदे का इरादा हो। वजाती बेज़िक्र, वजनवी है बेकल्बे ही, यनवी है यानी सुजूद की नियत करेगा दिल में। वजाती बेज़िक्र, और सुभान रब्बियल आला को अंजाम देगा। वल आवत इस्तिहबाबन लहू रफ़ुल मस्जिद इलल जबहा व कज़ा साइरुल मसाजिद फ़ी महलिहा व इन कान ला याजिब अलैहि ज़ालिक। ये वाला बंदा जो सर के साथ इशारा कर रहा है या आँखों के साथ इशारा कर रहा है, इसके लिए जिसका काम इशारा करना है या हाथ के साथ इशारा कर रहा है, जिसका काम इशारा करना है, उसके लिए एहतियात मुस्तहब ये है कि सजदेगाह को पेशानी पर ले आए। वक़ज़ा, ये भी एहतियात मुस्तहब है, वज़ ओ साइरिल मसाजिद फ़ी महलिहा, बाकी जो आज़ाए सजदा हैं उनको भी अपनी अपनी जगह पे रखे। यानी ये अपने आगे जो है ना बड़ी मेज़ रख ले, जिस पर अगर सजदेगाह रख के झुके तो उसको सजदा कोई नहीं कहता। ये इशारा करेगा अपने सर के साथ सजदे के लिए, उस इशारे में वो पेशानी भी सजदेगाह पे रख दे, उसी इशारे में। असल इसका इशारा है। एहतियात मुस्तहब ये है कि इशारे में अगर सजदेगाह पे पेशानी रख सकता है तो ये भी साथ कर ले। अगरचे सजदेगाह पे पेशानी रखने को कोई भी सजदा नहीं कहेगा, इशारे को हर कोई सजदा कहेगा, कह रहा होगा, तब भी एहतियात मुस्तहब ये है कि वो पेशानी जो है सजदेगाह पे रख ले और बाकी 6 आज़ा जो हैं उनको ज़मीन पे रख ले। वलावत इस्तिहबाबन लहू रफ़ुल मस्जिद इलल जबहा, इशारे वाले सजदे की सूरत में एहतियात मुस्तहब ये है कि मस्जिद जो है सजदेगाह जो है उसको बुलंद करे पेशानी तक। वक़ज़ा वाज़ व साइरिल मसाजिद फ़ी महलिहा, और बाकी 6 आज़ा को अपनी अपनी जगह पे रख ले। वइन कान ला याजिब अलैहि ज़ालिक, ये काम वाजिब नहीं है लेकिन एहतियात मुस्तहब है कि इस तरह कर ले। वाजिब वही था इशारा करना, और ये इशारा किए हुए है। जब पेशानी के आगे सजदेगाह रख के सजदा उस पे ऊपर किए हुए है तो वो असल में सर के साथ इशारा किए हुए है। अच्छा, अब है एक बंदा है जिसकी पेशानी पे फोड़ा है या ज़ख़म है और वो ज़मीन पर पेशानी नहीं रख सकता, तो ये इस तरह का अगर बंदा है तो अब ये कैसे सजदा करेगा? फोड़ा है या ज़ख़म है, तो हम कहेंगे कि वो फोड़ा ज़ख़म अगर ऐसा है कि सारी पेशानी को घेरे हुए नहीं है, जो हमने 2 लकीरें लगाई थी उन के अंदर फोड़ा है लेकिन सारी जगह को घेरे हुए नहीं है, तो जो जगह सही है फिर वही जगह रखे। और अगर ज़मीन में थोड़ा सा गड़ा बनाना पड़ जाए कि फोड़ा उस गड़े में चला जाए और इर्द गिर्द वाला जो है वो ज़मीन पे लग रहा हो, तो फोड़े का भी नुकसान नहीं होगा और इर्द गिर्द वाली जगह भी ज़मीन पे लग रही होगी, तो फिर इसी तरह ही करना है। तो ये है जो सारे सजदे की जगह पे फोड़ा नहीं है। और अगर फोड़ा या ज़ख़म सारी जगह पे हो तो उस वक्त इसने अपने चेहरे की कोई जगह ज़मीन पे लगानी है, लेकिन हर जगह को की बात नहीं है। पहले है ठोड़ी लगानी है, सबसे पहले मुकद्दम करना है ठोड़ी को, ठोड़ी के साथ सजदा करें। अगर ठोड़ी लगाना मुमकिन नहीं है तो फिर जो जबीनें हैं, साइडें जो है ना, पेशानी जबीन वो जगह है जहाँ आबरू आपका ख़त्म हो रहा है। ये नाक के ऊपर से जो है ना शुरू करें ना आबरू को, और आँख के आखिरी किनारे के साथ जहाँ ख़त्म हो रहा है, ये वाली जगह जो होती है ना, ये जबीन होती है।
तो ये फिर जबीने जो है ना वो थोड़ी नहीं लगा सकता तो जबीने लगाए। अगर वो नहीं कर सकता तो फिर चेहरे की कोई सी जगह रुखसार मसलन लगा दे, नाक लगा ले, मसलन कोई ना कोई जगह लगा ले। एदा काना बे जब हाथे ही दुम्मल, फोड़ा है पेशानी पर, और नावे या ज़ख़म है मिमला या तमक्कन मिन वज़ई अलल अर्ज़, के जिसकी वजह से नहीं रख सकता पेशानी को ज़मीन पर। वलाउ मिन गैर एतमादिन, किसी चीज़ के सहारे के बग़ैर नहीं रख सकता। ताज़ुर और तासुर और तज़र्रुर, मुताज़िर है या बहुत मुश्किल है या नुकसान होता है, नहीं रख सकता। तो फ़ैलम यस्तग़रिक़िल जबहा, सारे पेशानी को उस फोड़े ने नहीं घेरा हुआ तो साजादा अलल मौज़िइ सलीम, जो सही जगह है वो सजदे में रखेगा। वलाउ बयान, या फिर हफ़ीरा, ज़मीन में थोड़ा गड़ा खोद ले जाकर सलीम अलल अर्ज़, फोड़ा उस गड़े में चला जाएगा और जो सही जगह है वो ज़मीन पे लगेगी। ऐसे कर सकता है तो इस तरह करेगा। वहीं इस्तग़रा कहा, और अगर फोड़ा सारी पेशानी को घेरे हुआ है तो वाज़ा शयअम मिन वजही अलल अर्ज़, ये अपने चेहरे की कोई जगह ज़मीन पर लगाएगा। लेकिन आवात लज़ूमन या लाज़िम यह है कि तक़दीम ज़कन अलल जबीनैन, थोड़ी को मुक़द्दम करे जबीनों पर। जबीने और थोड़ी में इख्तियार हो के कोई जगह लगा सकता है तो फिर थोड़ी मुक़द्दम है। जबीने क्या हैं? तरफ़ अल जबहा, पेशानी की साइडें, बिलमान अल आम, यानी वो जो दरमियान वाली जगह थी ना जहाँ पर रखना था, उसके इर्द गिर्द जो हैं ये साइडें हैं, ये सारी जबीनें हैं। ये मुराद बिलमान अल आम से। व तक़दीम हिमा अला गैर हिमा, और जबीनों के अलावा जो हैं रुखसार, नाक, इन पर मुक़द्दम किया जाएगा। मिन अज़ाइल वज्ह, जो और जगह हैं चेहरे की। फ़इन लम यतमक्कन मिन वज़इ शैइन मिन अल वज्ह, अगर चेहरे की कोई जगह भी नहीं लगा सकता, ना थोड़ी, ना जबीने, और ना ही नाक, ना रुखसार, कुछ भी नहीं लगा सकता, तो फिर इशारा करेगा सर का, आँखों का, या हाथ के साथ जैसे गुजरा है। फ़इन लम यतमक्कन मिन शैइन मिन अल वज्ह वज़इ शैइन मिन अल वलाउ बे इलाज, कोई इलाज मिलाज करके, यानी जैसे वो गड्ढा खोदा था, ये भी एक तरीका किया था, इलाज किया था। तो औमा बेरा से ही, सर के साथ इशारा करे। आओ बयान है, या सर से नहीं हो सकता तो फिर आँखों के साथ। अल तफ़सील अल मुतक़द्दम, जैसे ऊपर गुजरा है, अगर आँखों से नहीं होता तो फिर हाथ के साथ या किसी और चीज़ के साथ। तो लिहाजा पेशानी के जो 2 लकीरें हमने लगाई थी, ख़त्तैन मौहूमतैन जिसको हमने कहा था, वामी 2 ख़त, उसके इधर भी जबीन है, उधर भी जबीन है। ये जबीन बिलमान अल आम हो गई। हालांकि बिलमान अल ख़ास वही है जहाँ पर आपका आबरू ख़त्म हो रहा है, तो ये जो साइड है। लेकिन यहाँ पर बिलमान अल आम है कि उन 2 खतूत के इर्द गिर्द जबीनें हैं, और उन 2 ख़तों के दरमियान में सजदे की जगह है जहाँ पर फोड़ा है या ज़ख़म है। अच्छा, आगे मसला नंबर 651, अहम मसला है जो अक्सर पेश आता रहता है कि एक बंदा ऐसी जगह पे है जहाँ पर तकिया की हालत में है। अब सजदा तो उसको कालीन पे करना पड़ेगा, लेकिन यही बंदा अगर उस जगह को छोड़कर किसी और जगह पे चला जाए तो फिर तो वहाँ सजदेगाह पे भी कर सकता है, कोई मसला नहीं है। या अभी नमाज ना पढ़े, ये लोग चले जाएंगे, उसके बाद नमाज पढ़ लेगा तो फिर सजदेगाह पे पढ़ सकता है। तो क्या इसके लिए जगह का छोड़ना, मकान को छोड़ना, या इस ज़मान को छोड़ना जिस ज़मान में ये अभी है, और वो चले जाएंगे तो बाद वाले ज़माने में बग़ैर तकिया के पढ़ लेगा, तो क्या मकान और ज़मान का तर्क करना वाजिब है? कहा नहीं, इसी मकान में और अभी ये तकिया वाली नमाज पढ़ सकता है, सजदे के लिहाज से कालीन पे सजदा कर सकता है। तो ज़मान और मकान का तब्दील करना वाजिब नहीं है।
यहीं पर सजदा कालीन पे करके नमाज पढ़ डाले। हाँ, अगर यहीं पर इसी ज़मान में इसी मकान में कोई ऐसी जगह भी है जहाँ पर हमारा सजदा सही होता है तो फिर कालीन को छोड़े और उस जगह पे कर ले। मसलन जहाँ वो है वहाँ कालीन भी है और आगे फ़र्श भी है, वो भी फ़र्श पे पढ़ रहे हैं, तो ये फिर क्यों कालीन पे ठहरता है, वहीं फ़र्श पे सजदा करे जिस तरह दूसरे मज़हब वाले भी पढ़ रहे हैं। तो अब तो तकिया भी हो जाएगा और उस जगह पे सजदा भी हो जाएगा जहाँ सजदा करना है। तो सजदा कालीन वगैरह पे इजाज़त है तो मजबूरी की सूरत में, अब तो कोई मजबूरी नहीं है, तो लिहाजा ये अब जो है वहाँ सजदा करे जहाँ पर सजदा सही होता है। ला बासा बिस्सुजूद अला गैरिल अर्ज़ व नाविया, गैर ज़मीन के अलावा या ज़मीन के अलावा जहाँ पर सजदा सही था, उगने वाली चीज़ें जो खाने और पहनने में इस्तेमाल नहीं होती, उनके अलावा चीज़ों पर भी सजदा हो सकता है तकिया की सूरत में। मिसल फिराश, जैसे कालीन है, इस पे सजदा हो सकता है फ़ी हाल तकिया की सूरत में। वला याजिब तखल्लुस मिनहा, तकिया से बचने के लिए वाजिब नहीं है बिज़्ज़िहाब इला मकान आखर, किसी और जगह जाना, यानी मकान की तब्दीली वाजिब नहीं है। और ताख़ीर उस्सलात वल इत्यान बिहा वला फ़ी हाज़ल मकान बाद ज़वाल सबब तकिया, ये भी वाजिब नहीं है कि नमाज को मुअख़्ख़र किया जाए, यानी ज़मान की तब्दीली के मुअख़्ख़र किया जाए, जब तकिया का सबब ख़त्म हो जाए तो फिर जो है वो नमाज को पढ़े, ऐसे वाजिब नहीं है। ना अमला काना फ़िज़ाल कल मकान वसीला ले तर्क तकिया, अगर उसी जगह पे और उसी ज़मान में और उसी मकान में तकिया तर्क करने का कोई ज़रिया हो, बेन युसल्ली अल बारिया, कि वो पत्तों से बनी हुई चटाई पर नमाज पढ़ सकता हो, वहाँ वो भी पड़ी हुई है, और ना वह या फ़र्श है मिम्मा यसे सुजूद अलैह, जिस पे सजदा सही है, सीमेंट वाला फ़र्श जो होता है, कंक्रीट वाला, तो फिर वाजिब इख्तियार हुआ, उसी को इख्तियार करना वाजिब है। आखिरी मसला कि एक बंदे को दोनों सजदे भूल गए हैं, तो अभी अगर रुकू में दाखिल नहीं हुआ तो वापस आए, दोनों सजदे करे और उसके बाद अगली रकात के लिए खड़ा हो जाए। और अगर रुकू में दाखिल हो गया था तो अब एहतियात लाजिम के बिना पर उसकी नमाज बातिल है, अब वापस नहीं आ सकता, एहतियात लाजिम बिना पर नमाज बातिल है, दोबारा पढ़ेगा एहतियात लाजिम बिना पर। यह था दोनों सजदे भूल गए। अगर एक सजदा भूल गया है तो एक सजदा तो रुकन नहीं है, वाजिब है लेकिन रुकन नहीं है, और इसको रुकू से पहले याद आ गया तो वापस आए, फिर अगली रकात के लिए सजदे के बाद खड़ा हो। और अगर रुकू में याद आया है तो अब वापस तो नहीं आना, लेकिन नमाज बातिल नहीं है, नमाज के बाद इस सजदे की क़ज़ा की जाएगी। और आगे आ रहा है सजदे की क़ज़ा में कोई और इजाफ़ी काम नहीं होते, सिर्फ क़ज़ा की नियत से सजदा दिया जाता है, ना शुरू में तकबीरतुल इहराम होती है, ना आखिर में कोई तशहुद और सलाम होता है, बस सजदा दिया जाएगा क़ज़ा की नियत से, सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दिही पढ़ दे, काफ़ी है, बस सजदे की क़ज़ा हो गई है। इज़ा नासिया सजदतैन, दो सजदे भूल गया, फ़इन तज़क्कर क़ब्ल दुख़ूल फिर रुकू से पहले याद आ गया तो वाजिब अलऔद इलैहिमा, और सजदों की तरह वापस आएगा। वइन तज़क्कर बाद दुख़ूल फ़ी है, रुकू में दाखिल होने के बाद याद आया तो आदत सलातल आवतिल वुज़ू में लाज़िम दिया कि नमाज को दोबारा पढ़े। ये था दो सजदे हैं। तो वइन कान अल मनसी सजदा वाहिदा, अगर भूला हुआ एक सजदा है तो राजा, रुकू से पहले याद आया है तो वापस है, वाता बेहा, उस सजदे को अंजाम दे। इन तज़क्कर क़ब्ल रुकू से पहले याद आ गया है तो वइन तज़क्कर बाद मा दाखिल फ़ी, रुकू में दाखिल होने के बाद उसको याद आया है तो मज़ा, अब आगे चले। व क़ज़ाहा बाद सलाम, सलाम के बाद सजदे की क़ज़ा करे। व सयाती फ़ी मबासिल खलल अत्तारुज़ लिज़ालिका, जो खलल वाली फसल आएगी ना, बास आगे आ रही है खलल वाली, तो उसमें हम इसका बयान करेंगे, सजदे की क़ज़ा और ये सब कुछ वहाँ बयान होगा, जहाँ इशारा हो गया है। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।